चलो जी, तो देखो आज हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे लिंक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको फोटोज भेजे हैं ना ग्रुप में लिंक्स वाले, बेसिकली उसमें क्या बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ लिंक्स कितनी तरह के बताएंगे, 3 टाइप्स के बताएंगे हैं। ठीक है, आपको जो बुक मैंने भेजी है ना उसमें 3 तरह का बताया गया है, लेकिन सिर्फ हम 2 ही तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, 2 तरह के मेन लिंक्स होते हैं आपके पास, कौन कौन से, एक होता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक, इंटरनल इंटरनल लिंक्स। ठीक है, इंटरनल लिंक्स, और एक होते हैं यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स, EXTRNAL, एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है जी, 2 तरह के लिंक्स होते हैं आपके, एक इंटरनल लिंक होता है, एक आपका एक्सटर्नल लिंक होता है। ठीक है, समझ गए। अब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक में देखो अपने नाम से क्लियर करवा रहे हैं, ये ऐसे लिंक्स जो आपको विद इन द पेज लेके जाए। ठीक है, मतलब सेम कंटेंट रहे, मतलब सेम पेज रहे, लेकिन उस पेज के किसी अलग सेक्शन पे आपको लेके जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसी लिंक है, हमारी इंटरनल लिंक है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल लिंक कैसी लिंक होती है कि जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको किसी अलग पेज पे लेके जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारी कैसी होती है, वो हमारी हमारी एक्सटर्नल लिंक होती है। जैसे हम एग्जांपल करें, एमएस वर्ड से करते हैं, एमएस वर्ड से समझते हैं हम एग्जांपल क्या था। ठीक है, एचटीएमएल पे बात पे आते हैं, फिर इसके बाद आपको ब्राउजर पे लेके जाऊंगा। पहले हम ये करेंगे, एमएस वर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, एमएस वर्ड के बाद फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम क्रोम ब्राउजर का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम एचटीएमएल का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल लेने के बाद देखो मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पे हम एक लिंक बनाएंगे। तो लिंक कैसे बनाते हैं, मैं लिखा यहाँ पे क्लिक, CLIC, क्लिक हियर, लिख दिया। अब मुझे इसको लिंक बनाना है। ठीक है, इस पे फोटो दिखाना है, वीडियो दिखाना है, जो भी दिखाना है वो बताना है। तो लिंक बनाने के लिए करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे जाएंगे, लिंक्स पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक कर देंगे। पूछ रहा है क्या लिंक करना है जी आपको, तो मैंने चला गया अपने ब्राउजर पे, डी ड्राइव पे चला गया, और क्या कहते हैं अपना ओ लेवल का फोल्डर है मेरे यहाँ पे, उस पे चला गया, और यहीं से सेम वीडियोज लगा देता हूँ मैं। ठीक है, आप फोटो वीडियो म्यूजिक जो लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मैं वीडियो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली गाने वाली वीडियो लगा रहा हूँ, बन गई लिंक मेरी, ये देखो लिंक बन के रेडी हो चुकी है। अब जब इसमें मैं क्लिक करूंगा देखो मेरी वीडियो चल पड़ी, समझ गए, क्लियर हुआ। ध्यान देना, टास्क बार पे देखो आप, अभी मैं कहाँ हूँ, एमएस वर्ड पे हूँ ना। ठीक है, एमएस वर्ड पे हूँ ना अभी मैं। अब देखो जैसे मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा, मतलब इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक किया, कहाँ गया, किया नोटिस कुछ, टास्क बार पे एमएस वर्ड पे था, जंप कहाँ हो गया मैं, वीडियो प्लेयर पे, हुआ ना। मतलब ये कैसी लिंक थी हमारी, ये थी हमारी एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसी लिंक्स जो हमें एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे लेके जा रही है, दूसरे पेज पे लेके जा रही है, उन लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, वो कैसी लिंक्स होती है हमारी, वो होती है हमारी एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरनल लिंक्स की। ठीक है, तो इंटरनल लिंक्स वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी था। ठीक है, इंटरनल लिंक्स वाला कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोगों ने क्रॉस रेफरेंस कर लिया है, क्रॉस रेफरेंस किया है एमएस वर्ड में, ये होता है, कहाँ हो गया ये क्रॉस रेफरेंस किया है, क्यों नहीं किया, तो करना था ना। चलो जी, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया। ठीक है, सच में क्रॉस रेफरेंस नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं किया, इतना टाइम तो हो गया एमएस वर्ड में पढ़े हुए। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग कर ली, मैंने इसका हेडिंग दे दिया, इसको मर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये मैंने इसको मर्ज कर लिया, और मर्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस नहीं किया तो इसको एक बार दोबारा कर लेना मैडम से पूछ के। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ सीरियल नंबर का। ठीक है, जिस तरह का हमारा इंडेक्स होता है मैं उस तरह का इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, और यहाँ पे देता हूँ मैं टाइटल। ठीक है, टाइटल है कंटेंट, जो आप देना चाहो वो दे सकते हो, कंटेंट दे दिया, और यहाँ पे मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, इस तरह का हमारा कुछ इंडेक्स का पेज होता है, बुक्स का होता है ना। तो मैं इसको करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर में इस तरह ले आया, बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करने का थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इनका। ठीक है, ये इतना बड़ा हो गया, तो जो इंडेक्स वाली चीज़ है उसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, हो गया, इतना बड़ा हो गया इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर बन देता हूँ, ये मैंने 1 डॉट लिख दिया, ये मैंने 2 डॉट लिख दिया। ठीक है, 2 सीरियल नंबर लगा दिए मैंने, लगा दिए ना, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कंटेंट लिख रहा हूँ। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, न्यू पेज कैसे लेते हैं, जब भी हम नीचे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे जाके न्यू ब्लैंक पेज पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ब्लैंक पेज, आगे न्यू पेज मेरा ऐड हो गया, नीचे हो गया ना ऐड। अब इस पे देखो मैं कंटेंट लिखूंगा भर भर के, क्या कंटेंट लिखूंगा, मैं लिखा रैंडम, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 333 पैराग्राफ बनाएगा मेरे लिए, चेक करते हैं बनाए कि नहीं बनाए।
प्रोसेसिंग कर रहा अभी, 2 ही पेज बता रहा अभी तो। ठीक है, जैसे बना देगा तो यहाँ पे मेरा पेज जो अपडेट हो जाएंगे। बन गया ना, देखो इतना बड़ा कंटेंट बन गया। 12-15 पेज बता रहा मुझे, लेकिन अभी मुझे यहाँ 2 ही शो कर रहा है। तो थोड़ा इसको प्रोसेसिंग करने देते हैं कि एमएस वर्ड में थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। आगे कितने पेज बता रहा है? 18 कितने 18 पेज बताएंगे। ठीक है, इतने बार पेज बना दिए इसने। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, अब देखते रहे ना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने क्या, मैं यहाँ चला गया। ठीक है, देखो कौन से पेज नंबर पे हूँ, देखते रहे ना मैं कौन से पेज नंबर पे जा रहा हूँ। कौन से पेज नंबर पे गया मैं, देखो ये है मेरा 9th पेज है, 9th 5th ये 5th पेज पे आ गया ना मैं। यहाँ पे मेरा 5th पेज है। अब 5th पेज में ना कहीं से मैं किसी भी रैंडम पैराग्राफ के ना एंटर कर दिया एंटर। और यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया, मैं लिख दिया इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये हेडिंग है ना, तो हेडिंग मुझे इसको हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग कैसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे कोई डिजाइनिंग यूज नहीं करूंगा। होम पे चले जाऊंगा और यहाँ प्री डिफाइंड स्टाइलिंग मिलती है मेरे पास। हेडिंग आ रहा है लिखा हुआ, कर दिया क्लिक, बन गया हेडिंग मेरा ये। ध्यान दो कौन से पेज पे, ये 5th पेज पे है। ठीक है, ऐसे मैं सबसे नीचे जाता हूँ अब मैं। ठीक है, मैं क्या करवाने जा रहा हूँ आप लोगों ने वो देखना है बस। ठीक है, मैं आ गया इस वाले पेज पे। कौन सा पेज मेरा ये है, ये 18th पेज है, 16th पेज आया मैं। ठीक है, अब 16 पेज पे ना मैंने कहीं भी यहाँ पे सेम ले लिया और यहाँ पे मैं सेम हेडिंग देता हूँ। मैं लिखा क्या यहाँ पे मैं लिखा इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर लिख दिया इस तरह से। और लिखने के बाद अगेन इसको हेडिंग बनाना है, क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग बना दिया, बन गया हेडिंग। चेक करो, एक बन रहा है मेरा 16 पेज पे, एक बना मेरा 5th पेज पे, बन गया ना। अब आते हैं इंडेक्स पे। अब देखो यहाँ पे ना क्या खेल शुरू होता है, यहाँ खेल शुरू होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस का। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस क्या बोलता है कि देखते रहो, ये इंडेक्स बनाता है, एक बड़ा जादुई इंडेक्स बनाता है। इस पे आगे क्लिक करके यहाँ मुझे क्या हेडिंग देना, मुझे हेडिंग देना इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर देना ना। मतलब यहाँ पे मुझे नेक्स्ट बताना है कि ये वाला कंटेंट है मेरा। लेकिन यहाँ मैं खुद नहीं लिखूंगा, मैं किससे लिखवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा क्रॉस रेफरेंस से। तो मैं सेल के अंदर आ गया, लिंक पे गया, क्रॉस रेफरेंस पे गया। क्रॉस रेफरेंस पे पूछ रहा मुझे भाई आपने क्या लिखवाना है, मैंने बोला भाई हेडिंग है, हेडिंग मेरे। हेडिंग पे क्लिक कर दिया, शो हो गए दोनों हेडिंग है मेरे। फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने का बोला क्या दिखाना चाह रहे हो, मैं बोला कि हेडिंग का टेक्स्ट दिखाना मुझे, इंसर्ट क्लोज। आ गया हेडिंग मेरा, आ गया ना, लिखो अपने आप लिखा, मैंने थोड़ा लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे भी क्लिक करूंगा, दूसरे सेल पे आ गया, लिंक्स पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे अगेन हेडिंग हुडिंग रहने देंगे और नीचे से दूसरे वाला सेट कर लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जितने आपने बनाएंगे उतने सारे विजिबल हो जाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, एक बार इसको बना लिया ना, उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको डिजाइनिंग कर सकते हो, मजे से बड़ा करना बड़ा कर दो, ठीक है, कलर करना कलर कर दो, बस एक बार बड़ लगाने के बाद। तो मैंने इसको बड़ा नहीं हो क्या, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो बड़ा हो गया इस तरह से। और अगर तुम आप लोगों को कलर चेंज करने हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया इस तरह का। अब देखना इसमें जादू क्या होगा, जादू इसमें ये होगा ना, देखो ये देखो दिख रहा है मेरा हैंड आ रहा है ना, क्या हो रहा है देखो, जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, बता रहा है, लिखा है ना, देखो लिखा है ना। अब देखो मैं करूंगा, देखो मेरा पेज नंबर देखो कौन सा है, 1 है ना। अब देखना मैंने कंट्रोल क्लिक किया किस पे, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, बूम, पेज नंबर पढ़ो मेरा कहाँ है, 5th। समझे, मैंने स्क्रॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये चलो नजदीक ही था तो 5th नंबर पे था। अब लास्ट ये वाला देखो जरा, कंट्रोल क्लिक बूम, कौन सा पेज नंबर, 16। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई अगर 1500 या 2000 पेज भी होता ना, तो एक क्लिक में मैंने वहां पहुंच जाना था, एक क्लिक में। ठीक है, तो देखो ये क्या किया हुआ है, ये भी लिंक किया हुआ है, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ये भी लिंक है। लेकिन ये कैसा लिंक है, ये इंटरनल लिंक है, ये किसी अलग पेज में लेके जा रहा है, ये मुझे सेम पेज में या सेम कंटेंट में किसी अलग सेक्शन पे लेके जा रहा है। समझ रहे क्या बोला मैंने, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो एक्सटर्नल लिंक ऐसे लिंक होते हैं जो हमें कहीं रेफर करते हैं अलग पेज पे अलग कंटेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन इंटरनल लिंक्स कैसी लिंक्स होती हैं जो हमें विद इन द सेम पेज या विद इन द सेम कंटेंट किसी अलग सेक्शन या अलग टॉपिक पे लेके जाते हैं। क्लियर हुआ, ये है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर, अच्छा अब इसको थोड़ा, ये तो मैं चलो एमएस वर्ड में समझाया तुम लोगों को, ठीक है, तो इजी है कुछ भी। हाँ, अगर हम इसको हेडिंग के नीचे ना लिख के सब में फॉन्ट टाइप लिखते तो आप मुझे क्लिक करके दो ऑप्शन खुद आके हेडिंग के बाद नहीं वो नहीं आते,
क्रॉस रेफरेंस में यही तो चीज होती है ना, क्रॉस रेफरेंस में ना मुझसे पूछता है कि आपके पास किस तरह का डाटा है जिसको मैं आइडेंटिफाई करूं, ठीक है। तो मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस में क्या बोला था, मैंने इसको क्रॉस रेफरेंस में बोला कि भाई देखो जो मेरा आइडेंटिफाई करना है, तुमने क्या करना है, कहीं भी तुम्हें हेडिंग मिलेगा तुमने वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखो इसके पास ना ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, ये देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, आप ये वही आइडेंटिफाई करता है। ये पूछ रहा नंबर आइटम पे करूं, हेडिंग पे करूं, बुकमार्क पे करूं, फुटनोट पे करूं, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्रॉस रेफरेंस में हमें हेडिंग लेना होता है, क्यों, क्योंकि ये अलग से मेंशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो ये वाला सेक्शन होता है ना हमारा स्टाइल्स वाला, ये क्या होता है हमारा, ये प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं, ठीक है। मतलब इसको मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बने बनाए आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये पहले से बने हुए हैं, पहले से इनकी कोडिंग सेट है, तो जो आगे इतने इसके जितने भी मेन्यूज हैं उन सबको पता है कि अच्छा ये चीज एग्जिस्ट करती है और इसका ये वाला मतलब है, ठीक है, समझ गए। तो क्रॉस रेफरेंस में हम हमेशा हेडिंग का यूज करते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये था हमारा एमएस वर्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब एमएस वर्ड तो हमारा बड़ा है, हमने इसे आप लोग इससे पहले तो देखा नहीं है, कि देखा आज देखा, इस क्लास में देखा क्रॉस रेफरेंस, पक्का ट्राई करना एक बार, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। अब हम चलते हैं अपने अमेज़न पे, ठीक है। अमेज़न तो हमारा कॉमन ही है हर जगह, अमेज़न अमेज़न, ठीक है। अमेज़न पे क्लिक करेंगे, अमेज़न पे क्लिक करने के बाद ये हमारी अमेज़न खुल गई, ओपन होगी पेज भाई, चलो भाई। अब देखो मैं यहाँ क्या सर्च करूंगा, मैं सर्च करूंगा लैपटॉप्स, लिख दिया। अब यहाँ पे मांग चलो कि मुझे इस वाले में मैंने क्लिक किया, अब देखते रहना क्या जादू हो रहा है इधर, ठीक है। मैंने इस पे जैसे क्लिक करूंगा, नोटिस किया कुछ, ये मैं एक पेज के अंदर हूँ, एक पेज में हूँ, मतलब सिंगल टैब में हूँ। जैसे इस पे क्लिक किया, ये लिंक ही है ना, ये लिंक ही है, कलर चेंज हो रहा है इसका, लिंक है, ठीक है। क्लिक करूंगा, बूम, कहाँ आया, नेक्स्ट टैब ओपन हुआ ना, मतलब ये कैसी लिंक है, कैसी लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक है, समझिए ना। ये देखो जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, अलग पेज पे ओपन हो रही है एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे और भी चीजें दिखेंगी, ठीक है। अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहीं और रेफर करेगी, देखना। अब ये वाला लैपटॉप आया, क्लिक करूंगा, बूम, कैसी लिंक है, एक्सटर्नल लिंक है। अब देखो इंटरनल लिंक भी इसके अंदर ही आएगा, कैसे आएगा इंटरनल लिंक। अब ना यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि वाह लैपटॉप तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन इसके रिव्यूज ना बड़े, रिव्यूज जो इसके बड़े वो छोटे से आ रहे हैं, 3.7 ही आ रहे हैं, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को ना रिव्यू वाले सेक्शन पे जाना है, मेरा स्क्रॉल बार देखना कहाँ है, ये है स्क्रॉल बार मेरा, यहाँ है ना, यही है ना, इसके ऊपर ध्यान देना बस। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्या किया, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जो इसकी ये वाले जो मेन्यूज हैं, ऐसे इस मेन्यू पे क्लिक किया, मेरा स्क्रॉल बार कहाँ चला गया, समझे, समझे ना। तो ये भी क्या थी, लिंक थी, लेकिन कैसी लिंक है, देखो ये इंटरनल लिंक है। मैं किसी अलग सेक्शन पे आ गया, जो कस्टमर रिव्यू वाला सेक्शन है, मैं डायरेक्ट वहां पे रिडायरेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। तो ये चीज है आपकी, इसे हम बोलते हैं इंटरनल लिंक, क्लियर हुआ। हाँ जी, हाँ हर एक चीज स्पेसिफाई करनी पड़ती है हमें, ठीक है। मतलब आजकल जो हम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, इवन जो हम अभी एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, वो एचटीएमएल अभी कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हम बेसिक एचटीएमएल पढ़ रहे हैं ना, वो जो हम जो भी एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, उस एचटीएमएल का हम यूज क्या कहाँ कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ताकि हम टैग से फेमिलियर हो जाएं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस का यूज करके कोई वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है। आज के टाइम में जो वेबसाइट्स बनती हैं वो बनती हैं फ्रेमवर्क्स, ठीक है, जिसमें हमारे रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गई, व्यू हो गई, ठीक है। ये वाले हमारे क्या है, ये हमारे फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उनका यूज करके वेबसाइट बनती हैं, ठीक है। बहुत पहले टाइम में था ना, तब हम एचटीएमएल का यूज करके वेबसाइट बनाते थे, ठीक है। अब जैसे से ना ये देखो, अब क्यों बनाना कंपनीज ने, क्यों एचटीएमएल के ऊपर कोडिंग करना या वेबसाइट बनाना बंद कर दिया है, इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन ये है कि अब क्या है, अब बहुत ज्यादा यूजर हो चुके हैं इंटरनेट के, ठीक है। हर बंदे के पास इंटरनेट है, ठीक है। मतलब एक घर में जाओगे तो हर एक घर में हर एक बंदे के पास 2 से 3 डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जैसे मेरी बात करो तो मेरे पास 2 फोन है, एक लैपटॉप अलग से है, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो मेरी 3 डिवाइसेस तो मेरे पास ही होगी, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड हमारी पॉपुलेशन कितनी, 900 बिलियन कितनी पहुंच गई, 900 करोड़ पहुंच गए हम लोग, है ना, वो पार कर लिया हमने, ठीक है, 900 करोड़। तो उससे इतनी ज्यादा हमारी वो आ गई है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि अगर 900 करोड़ वाली जनता नहीं करती है, पूरी जनता यूज नहीं कर रही है, सिर्फ 500 करोड़ बंदा यूज कर रहा है डिवाइसेस का, तो 500 करोड़ बंदा भी कोई जो वो एक उसके बंदे के पास एक के पास एक डिवाइस तो नहीं है, कई बार 2, कई बार 3, तो डाटा कहाँ जा रहा है, सोचो, समझ रहे हो, कहाँ जा रहा है। जहां
500 बंदों के बाद अगर तुम 2 या 3 डिवाइस लेके चल रहे हो तो कहाँ 1500 करोड़ डिवाइसेज एग्जिस्ट कर रही हैं वर्ल्ड में, ठीक है, 1500 करोड़। वो 1500 करोड़ डिवाइसेज जो एक साथ एक टाइम पे चल रही हैं, समझ रहे कितना लोड पड़ रहा होगा, समझ रहे हो? तो उस लोड को जो एचटीएमएल है ना वो कैपेबल नहीं, तो उस लोड को हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो उस चीज के लिए उन्होंने आगे नई टेक्नोलॉजी बनाई जिनको हम फ्रेमवर्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपको फ्रेमवर्क्स पढ़ने होंगे ना, तो उस चीज को पढ़ने से पहले, उस चीज को सीखने से पहले आपको बेसिक HTML, CSS, GS का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वही जो आपके HTML की जो वेब डिजाइनिंग की बुक है वो आपको वो नॉलेज जो वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि आप जो वो कंपनी की नीड से वो कर सको, क्या कहते हैं, खुद को कंपीट कर सको, ठीक है। और एक चीज और होती है कि अगर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे ना चाहे आपने जो मर्जी किया हो, आप इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो वो कंपनी जो होती है वो आपको 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग फील्ड पे रखती है, ठीक है। मतलब आपने जो मर्जी किया हो, वो कंपनी आपको 6 महीने वो लैंग्वेज पढ़ाएगी, वो लैंग्वेज सिखाएगी जिस कंपनी के पास उस लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स या उस लैंग्वेज का काम आता है, ठीक है, समझ गए? तो वो अगर आपको नई लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आप शिफ्ट तभी हो पाएंगे जब आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली बुक है ना वेब डिजाइनिंग की बुक, ये आपके बेसिस को क्लियर करती है, ठीक है। अगर आप सोचो कि हाँ भाई मेरी ये बुक बन गई और मैं एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलपर बन गया, तो वो चीज गलत है, ठीक है, वो चीज नहीं है, क्योंकि वेबसाइट में बहुत बड़ी दुनिया है वेबसाइट्स की, ठीक है। आज के टाइम पे पता नहीं कितना टाइम पे देखो Amazon.in जो एक ही वेबसाइट है, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ तुम्हें मैं, Amazon की वेबसाइट एक ही है, ठीक है, एक वेबसाइट है, तीनों के अकाउंट बने हुए हैं वेबसाइट पे, आपका बना है, आपका बना है, ठीक है, कुमकुम जी का, पलक जी का, ठीक है, तीनों के अकाउंट बने हैं अमेजोन पे। अब देखो यहाँ पे ना बंदे की चॉइस देखना, अब तुम लोग भी वो कर पाओगे, खुद को रिएक्ट कर पाओ, मतलब कनेक्ट कर पाओगे। अब मान लीजिए भाई कुमकुम जी को जो वो स्पोर्ट्स का बहुत शौक है ना, तो ये क्या देखती है स्पोर्ट्स शूज है ना, कुछ भी स्पोर्ट्स के जो भी मिलते हैं ना, बॉल्स वगैरह कुछ देखती है, वो सर्च करती है अमेजोन पे। पलक जी को किस चीज का शौक है, इनको क्लोथ्स वगैरह का बहुत शौक है, ठीक है, तो एक क्लोथ्स वगैरह सर्च करते हैं, ठीक है। आपको बुक्स वगैरह का शौक हो गया, ठीक है, आप बुक्स वगैरह सर्च करते हैं। अब ध्यान देना क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप सारे जो वो अमेजोन से बाहर आ गए, ठीक है। अब ना जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी अमेजोन की एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो आप लोग क्या देखोगे कि जो अमेजोन की एप्लीकेशन होगी ना, एप्लीकेशन एक ही है, ठीक है, Amazon.in जो वो एक ही है, आपके फोन में वही है, आपके वही है, ठीक है। लेकिन जब आपने अपना फोन ऑन किया, आपने अपना किया, तो जो अमेजोन होगी ना कुमकुम जी वाली, वो कुमकुम को स्पोर्ट्स वाली चीजें दिखाएगी, पलक वाली को वो इसको वो क्लोथ वगैरह दिखाएंगे इनको, और इनको जो बुक्स वगैरह दिखाएंगे कि हाँ ये वाली बुक्स पे सही लगी, देखो देखो देखो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? वेबसाइट एक ही है ना, लेकिन उस पे वो लोगों के अकॉर्डिंग उनका डाटा दिखा रहा है। वेबसाइट्स हैं वो एक सिंपल नहीं है, वो बहुत एडवांस हो चुकी हैं, ठीक है। अब वेबसाइट्स के बीच में डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आ गया कि तुम हर एक बंदे का अलग अलग डाटा वो होल्ड करके रख रही है, किस बंदे की कैसी पसंद है उसको वो वाली चीज दिखाओ, ठीक है, ताकि वो जो ज्यादा दूर क्यों जाना है, अमेज़न तो तुम लोग चलो कभी कभी यूज करते हो, मेन आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब भी देख लो, यूट्यूब तो एक ही एप्लीकेशन है, ठीक है। अब कोई बंदा मोटिवेशनल वीडियो देखता है तो उसको मोटिवेशन ही दिखाएगा, ठीक है, कोई बंदा ब्लॉग देखता है उसको ब्लॉग ही दिखाएगा, कोई बंदा कार्टून देखता है उसको कार्टून ही दिखाएगा, ये तो मानते हो, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है, youtube.com भी एक वेबसाइट ही है, ठीक है, लेकिन वो इतनी एडवांस है, उसमें डाटाबेस का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वो इतना क्यों चीजें कर रहे हैं ताकि ज्यादा बंदे जो वो उनसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। अब मान चलो कि मेरी पसंद है, जैसे मान चलो कि मुझे कार्टून पसंद है ना, अब वो मुझे ब्लॉग दिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा क्या है यार बेवकूफ है ना, मैं उसको आगे करूंगा, ठीक है, मेरे को तो नहीं पसंद ब्लॉग, मैं मुझे ब्लॉग दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिस बंदे की जो नीड है, जो पसंद है, उसको वो वही प्रेफर करता है, ठीक है। तो इतनी एडवांस हो चुकी है सारी चीजें, क्लियर हो गया? तो सिंपल HTML से बात नहीं बनती, सिंपल CSS से बात नहीं बनती, सिंपल JS से बात नहीं बनती, लेकिन हाँ ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को जो वो क्लियर करवाते हैं, ठीक है। अभी देखो आपने क्या देखा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि जब भी हमें लिंक लगानी होती है हम किसका टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिक टैग तो लगा ही होगा, चाहे जितनी मर्जी एडवांस लैंग्वेज क्यों ना हो। ये देखो इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद देखना, अगर यहाँ मैं सर्च करूँ ना किसका एंकर टैग का, तो 36 वर्ग आपको एंकर टैग मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दुनिया भर के। ये देखो मैं लिखता हूँ, कंट्रोल F किया ना मैंने, और यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट शुरू करी, A टैग लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने A टैग क्लोज भी कर दिया, ठीक है। ये देखो आ गया ना एंकर टैग, ये देखो ID आ रहा है, ठीक है, बहुत है। कितने रिजल्ट है देखो, 833 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 833 बार जो वो लिंक्स टैग का यूज किया गया है, देखो HREF आए ना, समझ गए? तो ये तो बेसिक टैग है, सेम पेज है, वो बता भी रहा है कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, देखो जहाँ पे वो चीज हाईलाइट होगी ना वो बता देगा, देखो ये जो लिंक है बोल रहा है वो इस चीज की लिंक है, आपकी लोकेशन की, ठीक है। अब जैसे मैं नीचे करते जाऊंगा, ठीक है, तो वो देखो वो बता रहा है, देखो वहां से सारी चीज चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखो
ये वाली बता रहा है कि इसकी न्यू रिलीज की ना, तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये जो लिंक है वो आपकी यहाँ यूज की गई है। ठीक है, समझ गए? तो ये बेसिस सेम ही टैग है। ठीक है, अब जैसे मान चलो कि हमें टाइटल टैग पड़ा है, टाइटल का काम क्या होता है कि वो हमारे ये जो टैग होता है इसको हाईलाइट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ हूँ ना और यहाँ सर्च करूँ क्या, टाइटल, TITLE, टाइटल टैग आ गया ना ऊपर टाइटल टैग। एक वेबसाइट पे सिर्फ एक ही टाइटल टैग लगता है, आ गया ना ये। अब इसको मैं काट के अपना नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई मुझे नहीं रोकेगा। हाँ, क्या बात कर दी आपने, कर सकते हैं हम ऐसे सच में, वो तो मैंने पहले दिन ही करवाया। और मे बी कंट्रोल F ना, जब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें ना, एक बार रिफ्रेश करके दोबारा सर्च करते हैं। इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद और यहाँ पे आके अगेन कंट्रोल F कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल टैग को ढूंढते हैं। ठीक है, मिल गया टाइटल टैग में रहिए। अब टाइटल टैग को ढूंढने के बाद यहाँ से इसको उड़ा देते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं अपना नाम लिखने की। ठीक है, परिवेश हरियाणा। ठीक है, मे भी ना ये टाइटल नहीं है, और ये कुछ और है, क्योंकि टाइटल टैग यहाँ पे सिर्फ एक ही शो होना चाहिए था। रुक जाओ, TITLE, हाँ ये वाला है टाइटल टैग। ठीक है, ये वाला, और ये देखो ये है, इसको यहाँ से उड़ाते हैं और इसकी जगह पर नाम लिखते हैं परिवेश हरियाणा। ठीक है, RIAN, एंटर, बूम, चेक करो। समझे? क्लियर हुआ? ये चीज है, तो ये बेसिक बेसिक टैग जो होते हैं हमारे सिस्टम में वो हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ये सिर्फ जब मैंने पेज को लोड किया है ना, तो वो जिसकी कोडिंग और जिसकी कंपोनेंट्स है वो मेरे पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, और जब दूसरी टाइम जब मैं इसको दोबारा लोड करूंगा ना, तो ये दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। समझ? इस चीज की नीड ये होती है कि मान चलो कि मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, कुछ ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो वेबसाइट होती है ना वो अलग तरह की होती है। जैसे ये जो मैं कोडिंग है ना, ये हमारी सर्वर के ऊपर है। ठीक है, ये जो हमारी कोडिंग है वो सर्वर के ऊपर है। ठीक है, अब मान चलो कि जैसे ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे टाइपिंग वाली गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी होगी, कौन सी वाली, जिसमें मेरी टाइपिंग स्पीड जो 99 पहुंच गई है। ठीक है, वो है ना, तो इतनी फास्ट तो मैं की ही नहीं है, तो मैंने कैसे की है, वो मैं उसकी टाइपिंग की कोडिंग में आके, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोडिंग पे आया। देखो जब हम टाइपिंग करते हैं ना, तो जो हमारी ये वाली साइट है ना, SIVT10.blogspot.com, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी। ठीक है, तो जैसे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, ये लोड होती है। तो जैसे एक बार जो साइट लोड होगी, ठीक है, एक बार जो साइट लोड होगी, चली गई, लोड होगी ना साइट मेरी। अब जैसे लोड हो जाएगी तो इस साइट में जितने कंपोनेंट, जितनी भी कोडिंग है वो सारी पेज पे आ गई है। तो मैंने क्या गड़बड़ की थी, मैं यहाँ पे चला गया, क्योंकि कोडिंग तो मैंने की है, मुझे पता है कि हर जगह क्या चीज़ हो रहा है, चेंज होना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसकी JS में ही फेर कर दी थी। ठीक है, जो इसकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है ना यहाँ पे, ये तो पैराग्राफ की आई ना, जो नीचे वाली टाइमिंग वाली कोडिंग है, जो हमारा पूरे फॉर्मूले लगाती है। ये देखो, यहाँ पे देखो WW, यहाँ पे होगी, ये नीचे रही, नीचे 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 नीचे, ये वाले। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना इसका, ये वाला। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले में हेरफेर कर दी थी। यहाँ 5 की जगह मैंने कोई और टाइम डाल दिया था, तो 60 की जगह मैंने इसको कम कर दिया था। ठीक है, मतलब मैं दवा एक रहा था लेकिन ये सोच रहा था कि बहुत ज्यादा दवा रहा है। समझ गए? तो उस बेसिस पे मैंने इस कोडिंग को सेट करके फिर टाइपिंग की थी, तो वो कंफ्यूज था। समझ गए? क्लियर हुआ? तो हम इस तरह से ना, मतलब शो ऑफ करने के लिए हम दिखा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई फ्लिपकार्ट पे कोई चीज है, वो 18,000 रुपीज की है। ठीक है, चलो करें, थोड़ा जादू करें क्या, मतलब देखो आज की क्लास खत्म है ना, आज की क्लास का तुम्हें होमवर्क मैंने भेज दिया है, तुम लोगों ने टेबल बनाना है, जो तुम्हें ग्रुप में आया हुआ है वो टेबल तुम लोगों ने क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर मैं flipkart.com लिख दूँ ना, या flipkart.com लिख के मैंने क्या कर दिया, हम यहाँ आगे, और यहाँ आने के बाद हम सर्च करते हैं कुछ, क्या सर्च करें, हम करते हैं फोन्स। ठीक है, ठीक है, जब मान चलो कि ये फ़ोन है, ये वाला फ़ोन है, ये वाला ही फ़ोन है। ठीक है, क्या प्राइस है इसकी, 11,099 रुपीज़ प्राइस है इसकी। ठीक है, चलो हम इंस्पेक्ट पे आ गए, और यहाँ आने के बाद सर्च करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा के कंट्रोल F फाइंड किया हमने, और यहाँ सर्च करता हूँ मैं 11,999। ठीक है, मिल गई, ये आई ना वैल्यू यहाँ पे, ये देखो ये बता रहा है ये वैल्यू है। अब अगर मैं इसको 1 रुपये कर दूँ तो मुझे कौन रोकेगा, देख लो, बूम, समझ गए, समझ रहे हो, ये चीज है। ठीक है, हाँ हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए, ये है चीज करके। क्लियर हुआ? इस तरह से हम यूज करते हैं इन चीजों को, समझे? ठीक है, तो जाओ।